Good morning, dear students. In this video, I'll make you understand about profit and loss. We learn this topic with the help of an example like I bought this pen in 10 rupees. Okay, I bought this pen in 10 rupees and I sell this pen in 12 rupees. Okay, so I bought this pen in 10 rupees. First is cost price. Okay, cost price, and I sell this pen in 12 rupees. Okay, so cost price means how many rupees I spent while buying this pen. इस पेन को खरीदने में मैंने कितने रुपए खर्च किए, that is cost price, and this is 10 rupees. Okay, and I sell this pen in 12 rupees, यानी कि मैंने इस पेन को सेल कर दिया 12 rupees में. So 10 rupees is the cost price. We do not this by CP. CP means cost price, कि किसी भी चीज को हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं, यानी कि हम शॉपकीपर को कितने रुपए दे रहे हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस. ओके, नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मीन्स हम उस चीज को कितने में बेच रहे हैं. ठीक है, दैट इज सेलिंग प्राइस. ओके, तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में हमने एक पेन खरीदा एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस पेन इज 10 रुपीज एंड आई सेल दिस पेन इन 12 रुपीज. ओके, so cost CP is 10 and SP यानी सेलिंग प्राइस इज 12. ओके, अब एक चीज देखो कि मैंने ये पेन कम रुपए में खरीदा है और ज्यादा में बेच दिया, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है इट इज लेस देन द सेलिंग प्राइस. मीन्स कोई चीज हम कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो मीन्स 2 रुपए तो मेरे पास बच रहे हैं ना. 10 रुपए में मैंने पेन खरीदा और 12 रुपीज में मैंने उसको सेल कर दिया, तो 2 रुपीज मेरे पास बच रहे हैं. सो ये चीज जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रॉफिट. ओके, सो दिस इज प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस. ओके, अब प्रॉफिट आपको निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दैट इज प्रॉफिट ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट आई बॉट दिस पेन इन 8 rupees. I bought this pen in 10 rupees. Okay, so CP is cost price is 10 rupees. Okay, and I sell this pen in 8 rupees. मैंने ये पेन 10 रुपीज में खरीदा और 8 रुपीज में सेल कर दिया. ठीक है, अब इस कंडीशन में ये हो रहा है कि मैंने उस पेन को 10 रुपीज में तो खरीदा था. ठीक है, ज्यादा में तो मैंने खरीदा था और कम में बेच दिया, यानी कि अब एक चीज देखो कि इस कंडीशन में CP इज ग्रेटर देन SP, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. तो इस कंडीशन को बोलते हैं लॉस, यानी कि मुझे तो लॉस ही हो रहा है ना 2 रुपीज का. सो अगर आपको लॉस फाइंड आउट करना हो तो ये कैसे होगा, CP माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है लॉस, और सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं किस कंडीशन में, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो उस कंडीशन में दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. तो ये मेजर डिफरेंस हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, कि 2 पेन्स की विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एग्जांपल्स वी लर्न in which condition we get profit and in which condition we get loss. जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कम हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉस, और जब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रॉफिट. नाउ वी कम ऑन द परसेंट ऑफ लॉस एंड परसेंट ऑफ
सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको बोला जाए कि प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और परसेंट लॉस, ठीक है। परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस आपको बताना है। सो आप एक चीज देखो कि परसेंट प्रॉफिट जब आपको बताना तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रॉफिट अपॉन, हमेशा को इसकी परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस की जब आपको कैलकुलेशन करनी हो ना, इसको काउंट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। एवरी टाइम वी यूज कॉस्ट प्राइस व्हाइल फाइंड आउट द परसेंट लॉस और परसेंट प्रॉफिट। तो डिवाइड करेंगे दोनों कंडीशन में, किससे, कॉस्ट प्राइस से, और इसको परसेंट में फाइंड आउट करना था तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब परसेंट लॉस, तो ये आपका हो गया लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस इज परसेंट लॉस, ठीक है। परसेंट प्रॉफिट फाइंड आउट करना था तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस की कैलकुलेशन हमेशा काउंट किस पे करते हैं, हम उसको कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जांपल से हम परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास CP इज 10, ओके। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास था CP इज इक्वल्स टू 10 एंड SP इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस कितना था, 12 रुपीज, ओके। सो इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था ना। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 12 माइनस 10 दैट इज 2। अब आपको परसेंट प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, परसेंट प्रॉफिट एंड दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट आपका हुआ है 2 रुपीज का एंड कॉस्ट प्राइस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आपको उस कंडीशन में लॉस हो रहा था, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस थी आपके पास 8 रुपीज, ओके। तो लॉस हो रहा था क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हो रहा था। तो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 रुपीज, ओके। 2 रुपीज का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना था परसेंट लॉस, तो परसेंट लॉस इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस कितना हुआ हमें, 2 रुपीज का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20% का लॉस हो गया। तो ये तरीका था कि जब आपको परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है ये पता करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी एग्जांपल में हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं कि जैसे आपको फर्स्ट इज प्रॉफिट, सेकंड इज सेलिंग प्राइस एंड थर्ड इज कॉस्ट प्राइस। ये 3 चीजें हैं, यहाँ भी लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये 3 चीजें दे रखी हैं और आपसे कोई 2 वैल्यूज आपको गिवन हो और थर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि किसी पेन का, फॉर एग्जाम्पल किसी पेन का जो कॉस्ट प्राइस है दिस इज इक्वल्स टू 15 रुपीज एंड प्रॉफिट आपको मिल गया 5 रुपीज का एंड फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पेन, ठीक है। तो आप एक चीज हमने अभी पढ़ा था कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। अब इस कंडीशन में आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो प्रॉफिट 5 रुपीज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस नहीं पता तो हमने सेलिंग प्राइस लिख दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी है, माइनस 15, 15 नेगेटिव है, दूसरी साइड लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 5 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई कितनी, 15 प्लस 5 दैट इज 20 रुपीज आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। तो ये तरीका हुआ कि आपको कोई भी 2 वैल्यूज गिवन हो और थर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है
जो चीज गिवन हो उसको पुट कर देना, नहीं गिवन हो उसको सेपरेट करके क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।